चैनल पॉलिटिकल एडवर्स। आज स्वामी विवेकानंद का लेक्चर 3 होगा। अभी तक इसके मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद जो चैप्टर है ये आपको बीए में पढ़ना है और मास्टर डिग्री में भी पढ़ना है, और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये चैप्टर रहता है। तो मे बी मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आज हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार और उसके विचारों का महत्व, यानी कि सोशल थॉट एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार और इनका जीवन परिचय अगर आप जानना चाहते हो तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। आज हम लोग डील करेंगे सीधे इसके सामाजिक विचारों को। पहला है अस्पृश्यता का विरोध। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय भी बतलाए हैं। यानी स्वामी विवेकानंद जो है ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है इसका डीपली इन्होंने अध्ययन किया और समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां हैं उसको किस तरह से समाप्त किया जाएगा उसके उपाय भी इन्होंने बतलाए हैं। इन्होंने भारत में फैली हुई जो अस्पृश्यता है और जो रूढ़िवादिता है उस पर भी कड़ा प्रहार किया। यानी जो अस्पृश्यता की भावना भारत में फैली हुई थी जनता के बीच में उसको ये खत्म कर देना चाहते थे, और रूढ़िवादिता जो मूल्य मान्यताएं जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उस पर भी इन्होंने कड़ा विरोध किया और अपने विचार भी दिए हैं, और इसे किस तरह से खत्म किया जाएगा इसके उपाय भी इन्होंने बतलाए हैं। ओके, नेक्स्ट है बाल विवाह का विरोध। स्वामी विवेकानंद ने बाल विवाह के विचार का खंडन किया। ओके, और कहा बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण स्त्रियां अल्पायु होती हैं। इनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। यानी विवेकानंद जी का कहना है कि बाल विवाह कर देने से जो अल्पायु में ही स्त्रियों की शादी हो जाती है उसके कारण संतान उत्पत्ति होने से इनमें जो बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं वे काफी ज्यादा दुर्बल होते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। जो हमारे देश में ऐसे जो कमजोर बच्चियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और कहीं ना कहीं देश में इससे उनमें जो शारीरिक समस्या उत्पन्न होगी उससे कहीं ना कहीं देश में भिखारियों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और इस तरह कहीं ना कहीं बाल विवाह हमारे देश को काफी ज्यादा बर्बाद कर देगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जो है बाल विवाह का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है दलितों का उत्थान। स्वामी विवेकानंद जाति प्रथा के कड़े विरोधी थे, पर वह यह भी जानते थे कि इसका समूल नष्ट करना संभव नहीं है। हमारे देश में पहले से ही जाति प्रथा चली आ रही थी और पूरे देश के जनता को 4 वर्गों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, वो जानते थे कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वे इस जाति प्रथा के कड़े विरोधी थे और उनका यह भी कहना था कि उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी हमारे देश में सबसे ऊंचे स्तर पर ब्राह्मणों को रखा गया था और वे ये कहते थे कि ब्राह्मणों को अगर हम शूद्र के स्तर पर ले आएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेटर है कि ब्राह्मणों को नीचे गिराने की अपेक्षा प्रत्येक को धरातल पर ले आना चाहिए। यानी जितने भी वर्ग यहाँ बटे हुए हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यानी इस तरह से हमें वर्गों में विभाजित नहीं करना है बल्कि सभी व्यक्तियों को एक ही स्तर पर ले आना है, धरातल पर ले आना है। इससे कोई तरह का उनमें भेदभाव की भावना नहीं रहेगी और सभी को समान अवसर भी दिए जाएंगे। इस तरह उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निम्नतर जातियों को भी संस्कृति दी जाए, यानी जो निम्न जातियां हैं इनकी भी अपनी संस्कृति हो और इनका भी अपना महत्व हो और देश में सभी वर्गों को महत्व दिया जाए, समान दृष्टि से देखा जाए। इस तरह से इन्होंने दलितों का उत्थान करने की बात की कि जो निम्न जाति है उनका उत्थान किया जाए और उनकी तरफ भी देखा जाए। क्लियर है? नेक्स्ट है आत्मविश्वास पर जोर। विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी और कहा कि लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम में है,
कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से स्वामी विवेकानंद ये जो बात कहते हैं, इससे यही बात उभर कर सामने आती है कि इनका कहना था कि आत्मविश्वास रखने से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ करने की क्षमता उसमें डेवलप हो सकती है और कहीं ना कहीं आत्मविश्वासी समाज ही सारी बाधाओं को दूर कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पर जोर दिया है और व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा दी कि खुद पर विश्वास करो, लोग क्या कह रहे हैं इसकी बात मत करो, अपने पे जो अपना सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखो, तभी आप समाज में फैली बुराइयों को दूर कर सकते हो और अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार में शिक्षा संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को काफी ज्यादा महत्व देते हैं और इनका विचार था कि भारत की जो दयनीय स्थिति है इसका मेन जो कारण है वो शिक्षा है। यानी भारत में शिक्षा की कमी थी, लोग शिक्षित नहीं हो रहे थे, इसलिए भारत की स्थिति और ज्यादा दिन ब दिन दयनीय होती चली जा रही थी। स्वामी विवेकानंद तत्कालीन शिक्षा पद्धति के आलोचक थे, यानी जिस तरह से शिक्षा पद्धति दी जा रही थी उसको ये नहीं मानते थे और इनका ये कहना था कि अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को वे क्लर्कों का निर्माण करने वाले यंत्र मानते थे। यानी उस समय तत्कालीन शिक्षा पद्धति में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति चल रही थी, तो वे यह कहते थे कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति क्लर्क का निर्माण करने वाला एक यंत्र मानकर यहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जा रही है। इसलिए वे इस शिक्षा पद्धति को नहीं मानते हैं और कहते थे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति सबसे बेस्ट होती है, इसलिए वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे और वे यह भी कहते थे कि गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके बारे में भी अपने भाषण में उन्होंने कई बार कहा है। इस तरह वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सपोर्ट करते थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर भी जोर दिया और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा पद्धति में उन्होंने बोला कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, उसमें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को भी उसमें जोर देना चाहिए। यानी किस तरह से धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताया गया है, इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया, हर धर्म के बारे में जो बातें रखी गई हैं उसको यहाँ पे शिक्षा पद्धति में यानी जो सिलेबस है उसमें शामिल करने की बात विवेकानंद ने कही थी, ताकि लोगों को धर्म के बारे में पता चले, धर्म के जो विभिन्न धर्म का जो अध्ययन है वे लोग कर सके और उसके महत्व को भी समझ सके। उनका मूल लक्ष्य भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था, क्योंकि उस समय भारत में जो शिक्षा पद्धति थी वह पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को यहाँ पे अपनाया जा रहा था। इसलिए वे चाहते थे कि भारत की अपनी शिक्षा पद्धति हो जिसमें गुरुकुल की शिक्षा पद्धति शामिल हो और साथ ही साथ विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी जाए। उन्होंने अंग्रेजी के अध्ययन पर भी जोर दिया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति को विवेकानंद जी स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे अंग्रेजी शिक्षा यानी जो अंग्रेजी जो भाषा है उसका अध्ययन करने पर जोर दिया। इसलिए जोर दिया ताकि भारतीय जो है इस संपर्क भाषा, अंग्रेजी जो है वह तो एक संपर्क भाषा है, जैसे हिंदी भाषा क्या है, संपर्क भाषा है, हम इसे एक संपर्क भाषा के रूप में यूज करते हैं, बातचीत करने की भाषा के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा भी संपर्क भाषा है, तो उनका कहना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका लाभ होगा संपर्क भाषा के रूप में इसका हम यूज करेंगे तो इससे लाभ यह होगा कि वैज्ञानिक प्रगति के बारे में हम जान सकेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं पश्चिमी शिक्षा पद्धति की सपोर्ट नहीं थे, बट उनका कहना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ज्ञान यहाँ पे भारतीयों को देना चाहिए। इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, इस प्रकार विवेकानंद ने सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का आह्वान किया ताकि समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा का या फिर ज्ञान का और संपत्ति प्राप्त करने का अवसर मिल सके। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के जो विचार है, सामाजिक विचार है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अस्पृश्यता का विरोध करने की बात किया उन्होंने, बाल विवाह का विरोध करने की बात की, वे दलितों का उत्थान चाहते थे, उन्होंने आत्मविश्वास पर जोर दिया और शिक्षा पद्धति पर भी जोर दिया कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति जगह भारत की अपनी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जिसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति को स्थान मिलना चाहिए और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान मिलना चाहिए और धार्मिक जो धर्म ग्रंथ हैं उसके अध्ययन पर भी जोर दिया। अब हम लोग समझते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों का महत्व। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार में बता चुकी हूँ, सामाजिक विचार बता चुकी हूँ और इनके धार्मिक विचार बता चुकी हूँ। तो इन्होंने जितने भी विचार दिए हैं अभी तक, तो इनके विचारों का क्या महत्व रहा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो सीधे हम लोग इसे डील करते हैं। अगर हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद को, तो वे एक सन्यासी, धर्म उपदेशक और भिक्षु थे, लेकिन उनके हृदय में भारत की जनता के लिए काफी ज्यादा प्रेम भी था और भारत में अनेक महापुरुषों पर विवेकानंद के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जो है विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
स्वामी सत्यदेव जो है विवेकानंद के भक्त थे और अरविंद उनके बड़े प्रशंसक भी थे। विवेकानंद की देशभक्ति की जो तुलना है मेजिनी, बिस्मार्क और कहीं ना कहीं लिंकन की भावनाओं से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दिए हैं उसके विचारों की उपलब्धियां या उसके महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है हिंदू पुनरुत्थानवाद को अधिक पूर्ण और आत्म चेतनापूर्ण अवस्था प्रदान की। यानी हम बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू पुनरुत्थानवाद का आह्वान किया। और जैसा कि मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती का वीडियो अपलोड किया है तो मैं बता चुकी हूँ कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने भी हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात की थी, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की तुलना में हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात ज्यादा करते हैं और भारत द्वारा विदेशों को भेजे गए आध्यात्मिक दूतों में भी वे सबसे अधिक विख्यात हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है उन्होंने संस्कृत और वेदांत की शिक्षा के साथ साथ हीगल, मील, कांट, स्पेंसर आदि के विचारों से भी अवगत हुए। हील, मीगल, कांट, स्पेंसर ये सभी जो विचारक है ये पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद अपने देश की संस्कृति और वेदांत की शिक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन इन पश्चिमी विचारकों के संपर्क में भी आए और इनके विचारों से वह प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, और देखा जाए तो उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया था। और पूर्व और पश्चिम की संस्कृति यानी पूर्व की संस्कृति अलग थी और पश्चिम की संस्कृति अलग थी, तो उन्होंने इन दोनों की संस्कृति का अध्ययन किया और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास कहीं ना कहीं किया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच में उन्होंने एक सेतु की भूमिका भी निभाई है। नेक्स्ट, उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखिए, अगर हम बात करें पूर्व की बात करें तो पूर्व में अगर देखिए भारत है, भारत की जो जीवन शक्ति है वह धर्म है और जो पश्चिम की जीवन शक्ति है वह विज्ञान है। ठीक है, यानी भारत के जो लोग हैं वो धर्म को महत्व देते हैं और जो पश्चिमी लोग हैं वे विज्ञान को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पे पूर्व और पश्चिम के बीच में विवेकानंद ने समन्वय स्थापित किया, यानी धर्म और विज्ञान के बीच में समन्वय स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की है। उनका यह भी कहना था कि सामंजस्य में ही विश्व का कल्याण निहित है, यानी विज्ञान और धर्म दोनों को उन्होंने एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उनके विचारों से शिक्षा, उनके व्यक्तित्व का राष्ट्रवादी आंदोलन विशेषकर बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी प्रत्यक्ष रूप से मैं पहले भी बता चुकी हूँ इनके राजनीतिक विचारों में कि वे कोई राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में भूमिका उन्होंने नहीं निभाई, लेकिन उन्होंने उनके जितने भी विचार उन्होंने दिए हैं उससे कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा संबंधी विचार है या उनका जो व्यक्तित्व है उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन को काफी ज्यादा आगे बढ़ावा मिला है। विशेषकर बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन पर इनके विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता और यथास्थितिवादी के विरोधी रहे और परिवर्तन तथा प्रगति के प्रबल समर्थक रहे। विवेकानंद जो है सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता यानी जो परंपरा पहले से चली आ रही है इसका वे सपोर्ट नहीं करते हैं और इसकी जगह वे परिवर्तन को मानते हैं। कहना था कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। जिस तरह वर्गों में विभाजित कर दिया गया है समाज को, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो इस जो विभाजन है इसको नहीं स्वीकार थे और इसकी जगह कहते थे कि सभी को एक ही धरातल पर आ जाना चाहिए। और यथास्थितिवाद यानी कि जो जैसी स्थिति चल रही है उसका ये सपोर्ट नहीं करते थे और इसकी जगह कहते थे कि प्रगति होनी चाहिए और प्रगति के साथ ही इन्होंने दोनों चीजों को अपनाया है, परिवर्तन और प्रगति दोनों को इन्होंने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है उन्होंने अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया और दलितों के उत्थान और शिक्षा के विकास के लिए सभी प्रयत्नों पर उन्होंने जोर दिया। मैं इनके सामाजिक विचार में अभी तुरंत बताई कि किस तरह से इन्होंने अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या बातें रखी और शिक्षा का कैसे विकास किया जाएगा, ये सभी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो ये सभी बातें भी इनके विचारों के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है उन्होंने सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों और क्षत्रिय के अधिपत्य तथा जातिगत उत्पीड़न की कटी आलोचना की। जिस तरह से समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है और ब्राह्मण और क्षत्रिय का अधिपत्य है, तो इस तरह से इन्होंने इनके अधिपत्यों को स्वीकारा नहीं है और जातिगत उत्पीड़न जो हो रहा है उसकी भी इन्होंने आलोचना की है। तो यह भी इनके विचारों का महत्व बन जाता है। नेक्स्ट उन्होंने विकास हेतु समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। उनका कहना था कि भारत के सभी निवासियों को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट उन्होंने
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मैं इनके फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में इन्होंने कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन के थ्रू ये विभिन्न अस्पतालों और कई तरह की पुस्तकालय खोले, दवाखाने खोले और देश के विभिन्न भागों में इसकी स्थापना की ताकि समाज सेवा की जा सके। तो कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आज भी रामकृष्ण मिशन की जो विभिन्न शाखाएं हैं भारत में देखने को मिलते हैं और विश्व में भी इनकी अनेक शाखाएं आज भी सक्रिय हैं। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार खत्म हुए और उनके विचारों का महत्व भी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। आपके एग्जाम में स्वामी विवेकानंद से किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इसका मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर देती हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं स्वामी विवेकानंद का इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।